बेटा और बेटी एक समान है। ये बात कहते तो कई लोग हैं, लेकिन असल जीवन में इसे अपनाते नहीं हैं। लेकिन राजस्थान का एक गांव ऐसा भी है जहां बेटे और बेटी को समान अधिकार प्राप्त है। आज ये गांव बेटियों के नाम पर लगाए गए लाखों पौधों के कारण हरा भरा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशु और आप देख रहे हैं punjabkesari.com। राजस्थान के जिला राजसमंद के पिपलांतरी गांव के पूर्व सरपंच श्याम सुंदर पालीवाल ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक अलग मिसाल पेश की है। पूर्व सरपंच द्वारा गांव में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने के लिए एक नवाचार किया गया है, जिसके तहत गांव में बेटी के जन्म पर 111 पौधे लगाए जाते हैं। पूर्व सरपंच श्याम सुंदर पालीवाल का जन्म 9 जुलाई 1967 गांव छोटी मोरवड़ में हुआ था। पालीवाल को गांव में थोड़ी बहुत खेती और छोटा सा संगमरमर का बिजनेस है। सरपंच बनने से पहले ही उनको कई सरकारी योजनाओं की जानकारी थी। उनके मन में इच्छा होती थी कि वो सरपंच बनकर अपने गांव में उन योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करेंगे। बता दें कि पूर्व सरपंच पालीवाल ने पिपलांतरी गांव को एक आदर्श ग्राम के रूप में विकसित कर दिया है। उनकी कई योजनाओं का आधार बनकर केंद्र सरकार पूरे देश में कई योजनाएं चला रही है। श्याम सुंदर पहली बार 4 फरवरी 2005 में पिपलांतरी के सरपंच बने। साल 2006 में उनकी बेटी की अचानक मौत हो गई। इसके बाद उन्होंने उसकी याद में एक पेड़ लगाया और फिर उनके में ये विचार आया कि गांव में हर बेटी के जन्म पर 111 पेड़ लगाए जाएंगे। 12वीं तक की पढ़ाई करने वाले श्याम सुंदर पालीवाल के कामों को देखते हुए महात्मा ज्योतिराव फूले यूनिवर्सिटी जयपुर और राम नारायण बजाज यूनिवर्सिटी बीकानेर ने उनको डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। अब इस समय उनकी पत्नी अनीता पालीवाल पिपलांतरी की सरपंच है। बताया जाता है कि पहली बार 2005 में सरपंच बनते ही श्याम सुंदर पालीवाल ने नारा दिया कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे, बता तेरी रजा क्या है। पालीवाल का कहना था कि हर योजना बनाने से पहले सरकार को गांव के लोगों से पूछना चाहिए कि वो क्या करना चाहते हैं। सरपंच बनने के बाद पालीवाल ने तय किया कि वो भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे। उन्होंने ये भी तय किया कि वो घर से पंचायत भवन खाली हाथ जाएंगे और पंचायत भवन से घर खाली हाथ लौटेंगे। उनका मानना था कि ऐसा करने से पंचायत के फंड का लीकेज रोकने में मदद मिलेगी। जानकारी के अनुसार पिपलांतरी गांव में लगातार 7 साल तक सूखा पड़ा था, जिसे देखते हुए उन्होंने सरपंच बनते ही गांव में पेड़ लगवाने शुरू कर दिए और तालाब और बारिश का पानी रोकने के लिए चेक डैम भी बनवाए। इसके बाद जब बारिश हुई तो सारा पानी गांव में रुका और गांव में भूजल स्तर बढ़ने लगा, जिसके बाद पालीवाल ने कई बोरिंग करवाकर स्वजल धारा योजना का लाभ उठाया। बता दें कि पालीवाल ने अपनी पंचायत में हर घर नल का जल साल 2005 में ही पहुंचा दिया था। उस वक्त सरकार की योजना थी कि स्वजल धारा में 10% पैसे ग्रामीण देंगे और 90% सरकार देगी, जिसके बाद पालीवाल ने हर घर के लिए ग्राम पंचायत से पैसे जमा करवा दिए। इस तरह पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में स्वजल धारा योजना को धरातल पर उतार दिया गया। आजकल इस योजना को हर घर नल का जल योजना कहा जाता है। सरपंच पालीवाल की इस पहल से गांव की पानी की समस्या काफी हद तक सुलझ गई थी। पालीवाल ने पूरे देश में पहला एयर कंडीशन पंचायत भवन बनवाया, जहां महिलाओं और पुरुषों को बैठने के लिए बेहतर फर्नीचर, टॉयलेट और किचन था। इसमें सरपंच के सचिव को रहने के लिए क्वार्टर और अच्छा गेस्ट हाउस भी दिया गया था। इसके अलावा पंचायत आपके द्वार कार्यक्रम शुरू किया गया। इस कार्यक्रम में पंचायतों की रात्रिकालीन सेवा शुरू की गई, जिसमें सभी सरकारी कर्मचारी महीने में 4 दिन पंचायत भवन पर रुकते थे और रात में ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर उनका हल निकालते थे। इसी कार्यक्रम को बाद में केंद्र सरकार ने पूरे देश में राजीव गांधी सेवा केंद्र के नाम से लागू किया। पालीवाल के कामों से लोगों में उनका भरोसा जग गया। उन्होंने जंगल, जमीन, जल, गोचर भूमि और बेटियों को सुरक्षित करने का नारा दिया, जिससे गांव में खुशहाली आई। जंगल बढ़ने से वन्य जीव और पशु पक्षी गांव में आने लगे और पेड़ लगाने से रोजगार बढ़ा। उन्होंने बांस, आंवला, एलोवेरा, आम, जामुन, नीम, शीशम, बरगद, पीपल जैसे पेड़ लगवाए। अब तक पिपलांतरी गांव में 4 लाख पौधे लग चुके हैं और ये इलाका पूरी तरह से हरा भरा हो चुका है। गौरतलब है कि पालीवाल ने कई दूरगामी फैसले किए हैं।
अब वो अपने गांवों को टूरिस्ट विलेज बनाना चाहते हैं। उनका कहना है कि इससे गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा और बाहर से लोग उनके गांव को देखने आएंगे। पूर्व सरपंच पालीवाल ने साल 2007 में ही अपने गांव को खुले में शौच से मुक्त करवा दिया था और इसके लिए उन्हें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से स्वच्छता पुरस्कार भी मिला था। इसके अलावा वृक्षारोपण और बेटियों की सुरक्षा के लिए किए गए कामों से भी उनको कई पुरस्कार मिले हैं। वहीं 2021 में पिपलांत्री के पूर्व सरपंच पालीवाल को पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया। पिपलांत्री के पूर्व सरपंच श्याम सुंदर पालीवाल का कहना है कि अपने गांव को आदर्श गांव बनाने के लिए उन्होंने कड़ी तपस्या की है और इसको वो लगातार जारी रखेंगे। उनकी इच्छा है कि उनके गांव और पूरे देश का किसान प्राकृतिक और जैविक खेती करे और जहर युक्त खेती से छुटकारा हासिल करे। इस गांव में जब भी किसी अन्य देश के पर्यटक घूमने के लिए आते हैं, उनके आगमन पर भी एक पौधा लगाया जाता है। पिपलांत्री गांव के मॉडल पर अनेकों किताबें लिखी जा चुकी हैं। वर्षों पहले वीरान दिखने वाला ये गांव अब हरियाली से लदा हुआ है। इसी तरह की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।